कब आ रहा है ये रहा? अभी तो अच्छा भाई, फ्लास्क सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी ऐप फाइल बनाते हैं। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? app.py, राइट। app.py में हमने अब या तो एनवायरमेंट बना के काम कर लो, अगर एनवायरमेंट नहीं बनाना तो भी खैर है। ठीक है, एनवायरमेंट अगर बनाना आता है, बना हुआ है, तो एक्टिवेट कर लो, कॉन्डा एक्टिवेट VNV। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा तो यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा पीछे कि आप किस एनवायरमेंट के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, यस। अगर ये एनवायरमेंट हमने काम किया हुआ एनवायरमेंट के अंदर, अब अगर नेक्स्ट टाइम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, एनवायरमेंट नहीं एक्टिव करते तो कंटिन्यू नहीं चलेगा? नहीं, वो काम आएगा ही नहीं ना, वो एनवायरमेंट के अंदर ही है ना, तो जब आइसोलेट हुआ है ना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम फ्लास्क का मेरे पास मॉड्यूल है जो मैंने इंस्टॉल किया है, पिप इंस्टॉल फ्लास्क करके। अगर आपने मॉड्यूल पहले इंस्टॉल कर लिया है, एनवायरमेंट एक्टिवेट करने के बाद आप एनवायरमेंट में आ गए और फिर इंपोर्ट फ्लास्क कर रहे हैं, एरर आएगा। ज़ाहिर है, वो आपने बाहर इंस्टॉल किया था, अब आप अंदर आ गए हैं तो वो एरर देगा। ठीक है, तो इसलिए एनवायरमेंट बनाएं, पहले एनवायरमेंट में आ जाए, और अगर एनवायरमेंट बना के नहीं काम करना चाह रहे तो नहीं करें। कोई इतना जो है ना, अनइंस्टॉल करके इसको दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर क्या मसला आ रहा है। तो करो, पहले अनइंस्टॉल कर लो, जब इंस्टॉल कर लेगा फिर मुझे बताना, ताकि उसको देखें हम क्या क्या। फ्लास्क का हमारे पास मॉड्यूल अवेलेबल है, और मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मॉड्यूल के अंदर मेथड्स बना के रखे थे हमने, मॉड्यूल के अंदर क्लासेस भी हो सकती हैं, मॉड्यूल के अंदर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर से हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, एक क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं। कन्वेंशन हमेशा ये होती है कि मॉड्यूल का नाम स्मॉल में लिखा जाता है, क्लास का नाम कैपिटल से लिखा जाता है। यही प्रैक्टिस में आपको उस वक्त भी सिखा रहा था कि क्लास का नाम स्मॉल से चल जाता है, बट ट्राई टू राइट इन कैपिटल लेटर, टाइटल केस में लिखे आप। हमने ये फ्लास्क जो है वो इंपोर्ट कर लिया है। फ्लास्क के बाद आप क्योंकि ये क्लास है, इस क्लास का बनाने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है। इसको अब ऑब्जेक्ट, ये इसका इनिशियलाइजर कॉल करेगा। इनिशियलाइजर ज़ाहिर है इसी क्लास में बना हुआ होगा, क्लास बनी है तो हम यहां इनिशियलाइजर में एक पैरामीटर यहां पर दे देते हैं, इसको आर्गुमेंट नेम का। ठीक है, क्या काम किया मैंने अभी, क्या काम किया? हाँ, मैंने क्लास इंपोर्ट करके लेकर आया हूं। ठीक है, इंपोर्ट की है, इनहेरिट वनरेट नहीं की है, इंपोर्ट करके लाया हूं। और इंपोर्ट करने के बाद यहां मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ऐप। ऑब्जेक्ट का नाम है ऐप। भाई ऐसे ही बनाते थे ना, वहां पर क्लास बनाते थे, क्लास बनाने के बाद आप क्या लिखते थे? स्टूडेंट की क्लास बनाई, हाँ, स्टूडेंट की क्लास बनाने के बाद आप क्या करते थे? st1 एक ऑब्जेक्ट बनाया, कैसे बनाते थे? स्टूडेंट। तो ये क्लास है,
ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो वो क्लास हमने इंपोर्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट यहां बना लिया। इधर कोई स्टूडेंट का नाम अगर भेजना है तो नाम पैरामीटर में भेज दिया, ऐसे ही होता है ना। अब ये फ्लास्क की एप्लीकेशन बन गई है, ठीक है। इसको रन करने के लिए आपने क्या करना होता है, ऐप डॉट रन। ये फ्लास्क का जब ऑब्जेक्ट बना लिया आपने, तो ये फ्लास्क की एप्लीकेशन क्रिएट हो गई और वो रन हो रही है, ठीक है। रन करने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, पाइथन ऐप डॉट पी वाई। फ्लास्क रन से भी रन हो जाती है, ये मैंने की, ये आपकी चल रही है रनिंग एप्लीकेशन HTTP 127.0.0.5000 पोर्ट पे चल रही है। सबको ये बात पता है? कौन सी बात? ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है भाई? अच्छा, जिसको नहीं पता वो रेज हैंड करे ताकि वो सामने आए मेरे। हाँ, पता है होस्ट क्या होता है भाई? होस्ट क्या होता है? जहाँ से हमारा पेज जो है वो पेज जहाँ से रन हो रहा होता है हमारा। भाई सही कह रहे हैं, इसको आसान जबान में समझ लेते हैं। जब मैं कोई वेबसाइट बनाता हूं तो क्या अपने सिस्टम में रखता हूं, तो बाकी लोग कैसे एक्सेस करेंगे उसे, ठीक है। मैं जाता हूं उसकी होस्टिंग खरीदता हूं, ऐसे ही होता है ना। क्या क्या चीजें खरीदनी पड़ती हैं, और दूसरा डोमेन, होस्टिंग और डोमेन खरीदना पड़ता है, ठीक है। ये होस्टिंग क्यों खरीदता हूं, ताकि मैं अपनी वेबसाइट किसी सर्वर पर क्या कर सकूं, रन करवा सकूं। और डोमेन क्यों खरीदता हूं, ताकि उसका अल्फाबेट्स में कोई नाम आ जाए, ठीक है। अगर मैं डोमेन नहीं खरीदूंगा तो मेरे पास होस्ट करने वाला मुझे इस तरह का आईपी एड्रेस दे देगा, और मैं वही आईपी एड्रेस आपसे शेयर करता रहूं, भी कर लो कर लो कर लो, ठीक है। अगर आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो वहां लोकल सर्वर बना होता है मशीन, फिर आप देखते हैं यार फला आईपी देखो पिंग कर रही है, फला आईपी देखो पिंग कर रही है, ये मैंने उस पर डाटा डाल दिया, जरा ले लो वहां से। तो वहां पर फिर डोमेन नेम नहीं चल रहा होता, वहां आईपी एड्रेस ही चल रहा होता, ठीक है। तो डोमेन नेम जब ले लेते हैं तो इसके ऊपर क्या लग जाता है, एक डोमेन नेम का लेबल लग जाता है। जब मैं ब्राउजर में जाके लिखता हूं तो बेसिकली वही आईपी चल रही होती है उसके पीछे। तो अब जब मैं, ये सारा काम होता है प्रोडक्शन मोड के अंदर। जब मैं डेवलपमेंट मोड के अंदर होता हूं तो फिर मुझे क्या करना पड़ता है, अब मैं कहां होस्ट कर रहा हूं, डेवलपमेंट मोड में। तो अब हमें सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है एक आईपी एड्रेस जिसे लोकल होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्या होता है, 127.0.0.1। ये हर सिस्टम में एक आईपी एड्रेस फ्री होता है। फ्री का मतलब फ्री इस्तेमाल करने वाला फ्री नहीं, मतलब ये आजाद है, इसको आप एज अ होस्ट यूज कर सकते हैं, एज अ क्लाइंट ये यूज नहीं होता। इसके ऊपर हम अपनी साइट जो है वो चला सकते हैं ब्राउजर के ऊपर, इसीलिए ये भी होस्ट होता है, इसीलिए इसको लोकल होस्ट कहते हैं, ठीक है। ये फिक्स होता है ये। अब जी जी, आपके अपने ब्राउजर के लिए फिक्स्ड होता है। फिर उसके बाद आगे क्या लिखी होती है, पोर्ट लिखी होती है, ठीक है। अब होस्ट जो सर्वर जो है, सर्वर पर आपका एक आईपी एड्रेस मिल गया, उस आईपी एड्रेस की कई पोर्ट्स हो सकती हैं। यानी जैसे ये क्लास यहां पर हो रही है, एक इसकी एक लोकेशन है, और एवरी सीट इज अ पोर्ट, एवरी सीट इज अ पोर्ट। किसी भी पोर्ट के ऊपर आप जो है वो बैठा दिए आपको, राइट। तो ये लोकल होस्ट भी चल रहा है। अब जब मैं इसको चलाता हूं यहां पर, तो ये एप्लीकेशन चल गई, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 127.0.0.1। इसकी जगह आप वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं लोकल होस्ट, दोनों इक्वल, एक ही बात है, ठीक है, दोनों एक ही बात है, राइट। तो जब मैं कोई वेबसाइट खोल रहा होता हूं, ठीक है, और यहां लिख रहा होता हूं गूगल डॉट, इसके पीछे भी कोई ना कोई क्या होती है, आईपी होती है,
ठीक है, आईपी होती है, लेकिन ये डोमेन नेम जो है उसके सामने चला रहा है, डीएनएस के थ्रू जो है वो इसको कनेक्ट किया हुआ है, तो इसकी वजह से मुझे आईपी लिखनी पड़ रही है, मुझे अल्फाबेट। तो ये इसलिए कि आसानी से आप शेयर कर सकें, आसानी से सबको याद रहे और काम चल जाए। ठीक है, ये नॉट फाउंड क्यों आ रहा है? क्योंकि जब ये जा रहा है, कहां जा रहा है? जब मैंने ब्राउजर पे जब मैं अपनी साइट को एक्सेस करता हूं तो ये ब्राउजर जाता है मेरी app.py में। कहां जाता है? app.py में ये यूआरएल ढूंढता है। इस यूआरएल को हम यूआरएल भी कह सकते हैं, इसको अगर एपीआई लेवल पे काम कर रहे हैं तो इसको एंड पॉइंट्स कहते हैं। क्या? एंड पॉइंट्स। अभी हम यूआरएल, फ्रंट एंड वाले इसको यूआरएल कहते हैं, एपीआई वाले इसको क्या कहते हैं? एंड पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट्स। तो ये जाता है इस यूआरएल को ढूंढने कि भाई जहां फ्लास्क की ऐप चली है वहां कोई इंस्ट्रक्शन मौजूद है कि मैं जाऊं और देखूं कौन सा फंक्शन रन करना है। तो वहां कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन मौजूद नहीं है, तो वो हम बना देते हैं यहां पर इंस्ट्रक्शन app.route। ये ऐप क्या है? ये ऐप हमारी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन है? नहीं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। डॉट राउट उसका एक फंक्शन है, और @ क्या है? डेकोरेटर। डेकोरेटर किस लिए होते हैं? डेकोरेटर इसलिए होते हैं, असल में डेकोरेटर के टॉपिक से हमने पढ़ा नहीं है कि किसी फंक्शन को मॉडिफाई करना है, कि जब फंक्शन कॉल हो उसके साथ एडिशनल फंक्शनैलिटी भी कॉल हो जाए, हम डेकोरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहां पर हम डेकोरेटर का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? मैं यहां पर एक फंक्शन बना रहा हूं, ठीक है, मैंने यहां पर कह दिया भी होम नामी फंक्शन है, और होम नामी फंक्शन ये क्या रिटर्न कर देगा? ठीक, अब इसका मतलब क्या है? राउट का यही एंड पॉइंट है, ये एक एंड पॉइंट है। कैसा एंड पॉइंट है कि इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, एम्प्टी एंड पॉइंट है। एम्प्टी एंड पॉइंट कब चलता है? जैसे ही हमारे यूआरएल पे कोई आता है, हमारी वेबसाइट पे आता है, उसके लैंडिंग पेज पे ये यूआरएल चलता है। ठीक है, तो अब जब मैं यहां पर आऊंगा और इसको रिफ्रेश करूंगा, अब इसको कोई ना कोई लैंडिंग पेज जो है वो मिल गया। क्या हुआ? फ्लो क्या बना? यहां से रिक्वेस्ट गई, हमने बैठ के यहां से लिखा www.facebook.com, ये रिक्वेस्ट www के थ्रू उनके सर्वर पे गई। इस वक्त हमने क्या लिखा है? इस वक्त हमने सिर्फ लिखा है 1.2.127.0.0.0 और एक पोर्ट नंबर बता दिया। ये रिक्वेस्ट गई सर्वर के ऊपर, यहां पर इसने यहां पर चेक किया क्या आ रहा है, कौन सा राउट मैच हो रहा है रिक्वेस्ट से। मैंने कहा भाई ये एम्प्टी वाली है, वहां से भी लिखो, तो यहां पर एक राउट एम्प्टी का बना हुआ है। तो अब ये होम का फंक्शन कॉल नहीं किया किसी ने, बल्कि ये किसकी मदद से कॉल हो गया? डेकोरेटर के साथ लिखा हुआ है, तो ये डेकोरेटर की मदद से होम का फंक्शन जो है वो कॉल हो गया। ये अभी एक ही राउट बना हुआ था। ठीक है, राइट। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं यहां और राउट्स बना लेता हूं। इसको मैंने कॉपी किया। अच्छा, ऐप रन हो रही है, कौन सी पोर्ट पे रन हो रही है? 5000 पे रन हो रही है। हम पोर्ट चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर पोर्ट 8000 डाल दूं। अवेलेबल पोर्ट चेक करनी पड़ती है कि भाई कौन कौन सी पोर्ट जो है वो अवेलेबल है। बाद दफा पोर्ट बिजी होगी तो वो आपको एरर दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं 8080 लिखा मैंने, और दोबारा से मैंने सर्वर रन किया तो वो क्या कह रहा है देखो,
कह रहा है एन अटेम्प्ट वाज मेड टू एक्सेस अ सॉकेट, एक ऐसे सॉकेट में घुसने की कोशिश हो रही है जो फॉरबिडन है, वो वहां नहीं जा सकते, वो अलाउड नहीं है, वो पोर्ट अलाउड नहीं है, तो परमिशन नहीं मिल रही, फिर मुझे पोर्ट चेंज करनी पड़ेगी। यहां पर मैं आता हूं 8000 कर देता हूं इसको और दोबारा रन करता हूं, 8000 भी चल गया। तो डिफरेंट पोर्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। 5000 डिफॉल्ट चल रही होती है, क्योंकि डिफॉल्ट में इस पर लिखी 5000 है ना। तो 8000 भी चल गया। मैं कॉपी करता हूं, कितने राउट बना दिए मैंने, चारों एक जैसे नहीं चाहिए। ये होम पे चलेगा, इसको मैं कह देता हूं क्या, कॉन्टैक्ट। फंक्शन का नाम जरूरी नहीं है सेम रखें, लेकिन आप सेम रखा करें ताकि आपको खुद काम करने में आसानी हो। और तीसरा है अबाउट, और है प्रोडक्ट्स, और बस यहां पे लिख देता हूं मैं आई एम, बल्कि इसको कहता हूं वेलकम टू होम, और कॉन्टैक्ट अबाउट, ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या करूं, अब मैं यहां पर आता हूं, ये मेरा होम पे चल रहा है, इसके आगे मैंने क्या बनाया हुआ है, एमटी पे क्या चलेगा, होम, हाँ 8000 वहां पे क्या चल रही, ठीक है, होम आ गया। आगे क्या बनाता हूं मैं, कॉन्टैक्ट, आगे क्या लगाता हूं मैं, है प्रोडक्ट्स, और अबाउट, और कोई था, अच्छा। तो क्या हम ऐसे ही पेजेस पे नेविगेट हो रहे थे यहां पर, नहीं, बल्कि हमारे पास तो नेविगेशन मेनू आ रहा होता है, उस पर क्लिक कर रहे होते हैं, वहां भाग रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। उसके लिए मैं बूटस्ट्रैप नहीं इस्तेमाल कर रहे, सबसे पहले रेंडरिंग वाली बात समझ लें। यहां से अभी मैं ये HTML रेस्पॉन्स भेज रहा हूं, वो HTML रेस्पॉन्स वहां नजर आ रहा है, मुझे एक अच्छा सा पेज डिस्प्ले कराना है, तो क्या करते हैं हम, क्या यहीं पे सारा कोड लिखें पाइथन में, नहीं भाई, वो कोड कहां होना चाहिए, अलग होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूं, जहां app.py, क्या कह रहा हूं मैं, वहीं फोल्डर क्रिएट करता हूं, क्या नाम होता है इसका, टेम्पलेट्स, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, टेम्पलेट्स, ठीक है, ठीक है। इसी टेम्पलेट्स के फोल्डर के अंदर, अगर टेम्पलेट का फोल्डर सिलेक्ट नहीं है, सुनो भाई, और आप फाइल क्रिएट करेंगे तो वो बाहर क्रिएट हो जाएगी। यहां पर मैंने यहां पर लिख लिया भाई home.html, ये फाइल टेम्पलेट फोल्डर के अंदर है या बाहर है, बाहर। क्यों बाहर है, क्योंकि मैंने क्रिएट ही ऐसी करी है। अब इसको पकड़ के अंदर ले जाओ, चला जाओ, ये में डालना है, टेम्पलेट्स में डालो यार,
चला, अब ये आ गई टेम्पलेट्स के अंदर। इसको सिलेक्ट करके जब भी फाइल बनाएंगे तो उसके अंदर ही आएगी, होम, अबाउट और प्रोडक्ट्स और कॉन्टैक्ट। ठीक है, चार ही पेज बने, चारों फाइलें बन गई। ठीक है, अब मैं क्या करने लगा हूं, home.html में कोड लिखने लगा हूं। ठीक है, इसकी बॉडी में क्या लिख रहा हूं मैं, यहां मैंने लिख दिया अभी वेलकम टू होम पेज। अब ये होम पेज है, ठीक है, यहां पर एक और पेज लगा रहा हूं। कौन सा पेज लगा रहा हूं भाई, कॉन्टैक्ट और प्रोडक्ट्स और अबाउट। ठीक है, इस वक्त जब होम चलेगा तो हमारा डिस्प्ले कैसा आएगा, लेट्स चेक। अब ये भाई अभी तो सिर्फ पेज बनाया है, इसको कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए खेल ले रहा हूं मैं, खुद भूल गया था कनेक्ट नहीं किया मैंने। यहां पर अब मैं तो ये रिटर्न करा रहा हूं, अब मुझे ये फंक्शन जब आउट पे चलेगा तो इस फंक्शन को वो पेज उठाना है। उसके लिए क्या होगा, यहां से रिटर्न, हम कहते हैं रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट। जब मैं ये कर रहा हूं तो रेंडर टेम्पलेट पे एरर आ रहा है। ये एक मेथड है जो फ्लास्क के मॉड्यूल के अंदर मौजूद है, उस मेथड को कॉल कर लो। रेंडर टेम्पलेट, कौन सी टेम्पलेट है भाई, यहां पर होम के ऊपर कौन सी टेम्पलेट उठानी है मुझे, home.html। ठीक है, अच्छा पेज तो डिस्प्ले हो जाएगा, हाथ क्या जिंजा भी लगा दें इसी में, ये चलो अभी रुक जाओ फिर। ठीक है, और जब यहां पर आएगा तो क्या रिटर्न कराना है, हाँ, contact.html, और यहां पर आएगा तो about.html, यहां पर products.html। ठीक है, अब चेक करते हैं हमारा पेज कैसा लग रहा है। रन नहीं हो रहा, अब ऐसा हो गया, वेलकम टू होम पेज, कॉन्टैक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, अबाउट आ रहा है। अबाउट ये जो आ रहा है, ये तो एक पैराग्राफ बनकर आ रहा है ना, बटन तो बनकर नहीं आ रहा। बटन बन के नहीं आ रहा, अभी बना देंगे बटन इसको। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैं बजाय इसके कि मैं यहां जाके लिखूं कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट पे जाऊं, मुझे क्या करना चाहिए, वहीं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूं और कॉन्टैक्ट पे चला जाऊं। ठीक है, तो पहले कॉन्टैक्ट के पेज भी रेडी कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट में आया मैं, और यहां पर मैंने यहां पे लिखा वेलकम टू कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, ये लिखने के बाद मैं होम में आया, होम कहां गया, होम में से मैंने ये कॉपी किया और कॉन्टैक्ट में भी डाल दिया, क्योंकि कॉन्टैक्ट से जाना होगा तो
होम पे वापस चले जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा, जहां जिसको जहां से जाना है। फिर हाँ यहां पर नहीं लेकिन दो, अभी देखते हैं, अगर हटाने की जरूरत पड़ेगी लगा देंगे। फ्लो समझ लेते हैं, बाकी एडजस्टमेंट करते रहेंगे। अबाउट पेज पे आया, यहां पर हमने क्या बोल दिया, वेलकम टू अबाउट पेज, और उसके बाद पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा भाई यहां पर होम का लिंक भी डाल देता हूं, कॉन्टेक्ट में भी होम डाल देता हूं। ये सिर्फ राउटिंग समझाने के लिए कर रहा हूं। प्रोडक्ट्स में आ गए, वेलकम टू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स। ठीक है, अच्छा भाई अब ये हो गए। अब जाके वहां जरा चेक कर लेता हूं मैं, कॉन्टेक्ट पेज पे आ गए। हाँ भाई, अगर एम्प्टी वाले राउट पे आऊं तो होम पेज पे स्लैश कॉन्टेक्ट, तो कॉन्टेक्ट पेज पे स्लैश अबाउट, तो अबाउट पेज पे स्लैश प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स के पेज पे। सही है, हर पेज पे जा रहे हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहां पर होम पेज पे आए, वेलकम टू होम पेज हो जाएगा, यहां पर मैं लिंक लगा दूंगा। ठीक है, मैं यहां पे क्या करता हूं, कंट्रोल एक्स, एंकर टैग लगाता हूं, ए दबाया, एंकर टैग। ठीक है, और कौन सा पेज है ये, हाँ नहीं कॉन्टेक्ट था ना, यहां मैंने लिख दिया अभी कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस, जब कोई कॉन्टेक्ट अस के ऊपर क्लिक करेगा तो उसे कहां ले जाना है, कॉन्टेक्ट के राउट पे ले जाना है। राउट में क्या लिखा होगा, स्लैश कॉन्टेक्ट, ये लिखते हैं ना ब्राउजर में, स्लैश कॉन्टेक्ट, जब इस कॉन्टेक्ट पे जाता है। जागो भाई, देखो अब मेरी बात दोबारा समझो, ये हमारे पास ये आ रहा है होम पेज। ठीक है, होम पेज आ रहा है। इस होम पेज से अगर मुझे कॉन्टेक्ट पेज पे जाना है तो मैं क्या करता हूं, यहां लिखता हूं स्लैश कॉन्टेक्ट, चला गया। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये लिंक लगा रहा हूं इसके ऊपर, और कह रहा हूं जब कोई इस पे क्लिक करे, अभी क्लिकेबल लिंक लगा रहा हूं, क्लिक करे तो कौन से पेज पे जाए, कॉन्टेक्ट। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये स्लैश कॉन्टेक्ट लिखने पर कॉन्टेक्ट पेज पे क्यों जा रहा है, क्योंकि राउट में ये डिफाइन हुआ है कि अगर कोई स्लैश कॉन्टेक्ट लिखे तो ये वाला पेज चला देना। ठीक है, तो यही चीज अब मैं यहां डिफाइन कर रहा हूं home.html में कि भाई आप क्या करो, यहां एंकर टैग लगाओ href में, जब कोई कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करे तो उसको कौन से पेज पे शिफ्ट कर देना, स्लैश कॉन्टेक्ट। वहां यूजर लिखता था, यहां पर जब क्लिक करेगा तो ये चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी। ये हाइपर लिंक होता है कि हम कोई भी चीज जो है, मैं यहां अलग से बता देता हूं। देखो इधर मेरे पास, मैं एक पेज बना लेता हूं abc.html। ठीक है, यहां मैंने एंकर का टैग लगाया। ठीक है, और यहां बीच में मैंने लिख दिया
क्या लिख दिया, यहां मैंने लिख दिया भाई माई चैनल। अब मैं कह रहा हूं जब कि माई चैनल पे क्लिक करें तो कहीं चले जाना, कहां चले जाना, उसका लिंक यहां दे देता हूं। अब उसका लिंक मैं यूट्यूब का डाल देता हूं, है किसी का यूट्यूब का लिंक है? अली खान या ठीक है, ये मैंने इसको कॉपी किया और यहां पर लगा दिया। ठीक है, अब मैं इस पेज को रन कर देता हूं। या अब जैसे कोई माई चैनल पे क्लिक करेगा इसे कहां ले जाएगा, तो ये एंकर टैग है जो लिंक कर देता है, किसी भी जो भी आप यूआरएल देंगे उस यूआरएल पे ले जाएगा। अगर वो हाँ HTML में ए टाइप करें एंकर टैग खुल जाएगा। ठीक है भाई, तो अब मैंने यहां पर क्या बोल दिया है, यहां पर क्या बोल दिया, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करे तो कहां ले जाओ उसको, किसी थर्ड पार्टी यूआरएल पे नहीं जाना, यूट्यूब फेसबुक गूगल पे कहीं नहीं जाना, बल्कि /contact का यूआरएल मिलेगा जो फ्लास्क के साथ कनेक्ट है, और वो ऑटोमेटिकली उसे कहां ले आएगा, आपके app.py की मदद से /contact ये फंक्शन चलेगा और ये फंक्शन वो पेज रेंडर करा देगा। ठीक है, इसी तरह अब मैं क्या करता हूं, बाकियों के साथ भी ये करता हूं। होम पेज पर हूं मैं, स्लैश, हाँ मैंने उधर लिख दिया, इसको इधर, इसको बस इधर कर दूंगा। दोनों एंकर ओपन और एंकर क्लोज, इनके दरमियान में ये टेक्स्ट आएगा जो भी होगा। ठीक है, थोड़ा गैप देके लिख देता हूं ताकि नजर आए। पैराग्राफ सिर्फ लाइन चेंज करने के लिए बना दिया है मैंने, वरना एक ही लाइन में आ जाए। इसी तरह अब मैं इसको कॉपी करता हूं और पेस्ट कर देता हूं। यहां कॉन्टेक्ट के बजाय क्या लिख देता हूं, /products, और यहां पे क्या लिख देता हूं, R products। ठीक हो गया, इधर पेस्ट कर देता हूं अबाउट, और यहां अबाउट अस। ठीक है, और आखिरी क्या रह गया, सर्विसेज। भाई यही बनाए थे मैं, सर्विस है। होम तो बेटा यही है ना, होम पे तो वैसे नजर आ रहा है। ठीक हो गया, अब मैं यहां पर आता हूं, इसको रन करता हूं, ये आ गया, देखो क्लिकेबल हो गया ये। अब मैं कहता हूं कॉन्टेक्ट अस, अब यहां से वापस कैसे जाऊं, अब यहां पे रिवर्स लिंक, बल्कि अब हर पेज पे लिंक लगाना पड़ेगा, तो मैं उसी को क्या कर देता हूं, कॉपी करता हूं बॉडी को, यहां से लेके बस ये कॉपी कर लेता हूं। कॉपी किया मैंने, होम से मैं कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट पेज के ऊपर मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, वेलकम टू कांटेक्ट पेज, और होम वाला भी इसमें लगा देते हैं। बाकी वो यूआरएल की आप सेटिंग कर लीजिएगा कि आपने कौन सा कहां रखना है कहां नहीं रखना है, मैं आपको राउटिंग बता रहा हूं बस। ठीक है, यहां से आप कांटेक्ट हटा दें या कांटेक्ट लिखे हुए रहेगा, दोबारा क्लिक करेंगे वही पेज लोड होता रहेगा, हटा दें चले। ठीक हो गया, फिर उसके बाद अबाउट,
अबाउट के अंदर भी दिस अबाउट पेज हो गया, ये कॉपी किया, अबाउट में डाला, अबाउट पेज, होम, प्रोडक्ट्स, अबाउट की जगह यहां पर क्या आएगा, कॉन्टैक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट्स, होम, अबाउट, यहां पर क्या आएगा, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब हम हर पेज पे होपफुली मूव कर सकेंगे। कॉन्टैक्ट अस से आ गए कॉन्टैक्ट पेज पे। ये डबलिंग क्यों आ रही भाई, हटाया नहीं, ठीक है। अबाउट अस पे चले गए, अबाउट पेज, होम पे जाना है, वापस होम पेज, होम नहीं मिल रहा भाई, क्यों, यहां से मसला, होम डॉट एचटीएमएल, तो स्लैश होम ये होगा तो फिर एम्प्टी वाले पे क्या होगा, मैं इसको एम्प्टी ही रखता हूं और यहां पर जाके हर पेज के ऊपर होम पर क्या कर देता हूं, एम्प्टी, होम पर क्या कर देता हूं। अब ये चीजें समझो सब, ठीक है, कि कैसे मैनेज करेंगे इनको, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा अकल से काम करें तो समझ में आ जाए क्या मसला हो रहा है। कॉन्टैक्ट पे भी हो गया, होम पे तो खुद ही है, प्रोडक्ट्स पे, अब वापस आ गए, तो वो होम पे हाँ ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, होम पेज पे एम्प्टी पे आ गया, अबाउट अस, अबाउट, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आ गया, सबको आ गया, थोड़ा सा अच्छा, बोलो बोलो क्या समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया फिर पढ़ लेंगे, लेकिन कल आके ना कहना कि ये नहीं समझ में आया, जो करना है आज ही करना है। जी बोलो बोलो, आप बताओ। हमने हर पेज बिल्कुल डिट्टो एक जैसे बना दिए, ठीक है। ये मेरा होम पेज है, होम पेज पे ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, वेलकम टू होम पेज। जब हम होम पेज पर ही होंगे तो नीचे दो नेविगेशन आ रही, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट, अबाउट, यहां पर होम लगाने में बिल्कुल अबाउट पेज के ऊपर, अबाउट पेज के नीचे प्रोडक्ट और कॉन्टैक्ट आ जाएगा, दोबारा कॉपी करके हमने प्रोडक्ट्स में डाला, प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद है, प्रोडक्ट नहीं आएगा, होम आएगा। जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो देखो हर पेज हमारा क्या हो रहा है, होम पेज है ये अभी एम्प्टी वाला राउट चला, एम्प्टी वाला राउट चला और उसने होम डॉट एचटीएमएल चला दिया,
ठीक है, home.html यानी ये वाली फाइल चल गई। वेलकम टू होम पेज और 3 लिंक बने हुए नजर आ रहे हैं हमें नजर। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहां देखो कौन सा वाला राउट चला है, /contact। तो जब मैंने इस पे यहां पर आके देखता हूं कि मैंने क्या लिखा हुआ था अभी, जब कॉन्टेक्ट अस पे कोई क्लिक करेगा तो /contact चलेगा। ये /contact भाग के किसके पास गया, पाइथन के पास गया, पाइथन के पास गया। भाई तुम्हारे पास /contact है कोई, ये रहा। क्या रन करना, contact.html। contact.html में आए, सेम पेज लिखा हुआ था, होम, प्रोडक्ट्स, अबाउट, इसलिए यहां पर क्या नजर आ रहा है मुझे, कॉन्टेक्ट पेज, होम, प्रोडक्ट, अबाउट। डोमेन में, हाँ, जब आप डोमेन ले लेते ना, देखो यहां पर जब मैं यहां लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये लिख दिया, ये साइट खोली मैंने, अभी क्या आ रहा है, क्रिस एल्बन /होम, ये इसका होम पेज, लैंडिंग पेज बन गया। अब जैसे ही मैंने यहां पर क्लिक किया कि क्रिस के लिंक पे, क्रिस पे कौन सा वाला यूआरएल चला, शॉर्ट बायो वाला, वहां शॉर्ट बायो का यूआरएल होगा, उसके साथ जो फंक्शन होगा उसने ये पेज डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, इस तरह यहां लिंक लगे हुए, गिटहब, लिंक्डइन, ईमेल पे क्लिक किया तो वो उसको थर्ड पार्टी पेज के ऊपर रेंडर करा दिया। जागो भाई, जाओ, उठे हो, भी सो गए थे, हाँ, वो भी सो रहा है। अच्छा, बीमारी वहां से फैली है, वो एक को जमाई आती सबको आ जाती है ना। ठीक है, राउटिंग समझ में आ गई है, शुक्र। अच्छा, अब जिंजर तो अभी यहां पर कोई काम ही नहीं हुआ। सवाल को ही समझते हैं, जवाब को समझ जाते हैं। सवाल है देखो, इसमें कहना ये है कि पहले ही काम हो गया, बजाय इसके क्लास खत्म होगा तो वहां वो मुश्किल है। ठीक है, इसी तरह ये होता ही है, हर पेज में कॉपी करके अगर रिक्वायरमेंट आ जाए, ये जो अबाउट है ना, या अबाउट नहीं है, अब अबाउट की जगह, अबाउट अस की जगह मुझे अबाउट करना है, इतने पेजेस पे लगा हुआ, सब जगह जा रहा है, पहले तुम भी सब जगह चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हम ये है कि हम क्या करते हैं, ऐसे वेबसाइट के अंदर आप मिलते हैं, एड्रेस आ रहा है, ईमेल वाला, फेसबुक, वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। बॉडी एरिया क्या होता है, हम ये फाइल बनाते हैं या जो भी किया जाए, और अब वो main.html क्या करूंगा, home.html में और वो main.html को डायरेक्ट करेगा।
फोटो स्पेस में वैसे लगेगा बॉडी में टैग बना के बॉडी में डिस्प्ले करना है जो क्योंकि वो जो कोड लिख रहा है उसमें एक्सटेंड करने वाला तुम समझिएगा एस्टीमेट की फाइल है और नॉन फाइल को एक्सटेंड करके तो हर पेज पे हमें जहां पेज ऐड हमें वो नेविगेशन और दोबारा कोड लिख के डिजाइन नहीं करना वो समझेगा ओके सर पूरी बार कॉपी पेस्ट करना बता के बात तो राउटिंग तो समझ में आ जाए ना। अच्छा भाई, अब लिख लेंगे, राउट बना लेंगे ना। अच्छा, क्या कर रहे थे हम? हाँ, दूसरी बात ये थी क्या पेजेस तो रेंडर, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल बात थी कि भाई ठीक है राउट चले पेज रेंडर हो जाए, राउट चले पेज रेंडर हो जाए। लेकिन जो बैकएंड डेवलपर होता है उसका काम ये नहीं होता खाली पेज रेंडर कराना, ठीक है, उसे डेटा भी भेजना पड़ता है। ठीक है, क्या फ्रंट एंड वाले को भी वो डेटा फैच करके वहां डिस्प्ले कराना होता है। तो अब इसके लिए हमने छोटी छोटी सी 2-3 एप्लीकेशन भी बनाई थी, प्लस माइनस भी किया था, ठीक है, और कैलकुलेटर भी बनाया था, याद है? तो उसमें क्या किया था, उसमें हमारे पास फ्लो था कंप्लीट ना, कि भाई हम ब्राउजर से फ्रंट एंड से क्या कर रहे थे, डेटा भेज रहे थे app.py में, app.py में डेटा कैलकुलेट हो रहा था, मैनिपुलेट हो रहा था, फिर app.py वापस डेटा भेज रही थी किसके ऊपर, ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करा रहे। तो ये साइकिल हमारा एक छोटा सा पूरा हो रहा था। ठीक है, क्या क्या काम किया था हमने उसको, आप बना लेते हैं यहां पर। चलो हम यहां पर एक और इसके अंदर पेज बना लेते हैं, टेम्पलेट्स के अंदर। क्या बना दूं, कैलकुलेटर, आगे बढ़ना था यार, पीछे। चलो कैलकुलेटर.html, ठीक है, ये हो गया। इसका नाम क्या है भाई, वेलकम टू माई कैलकुलेटर। ये होम पे ऐड भी कर दूं, /कैलकुलेटर चल जाएगा। क्योंकि अभी राउटर ही नहीं बना उसका। ठीक है, ऐप में जाऊंगा और यहां पर क्या बोलूंगा, @app.route/ के नाम से कैलकुलेटर /कैलकुलेटर। क्या काम करेगा भाई ये, डेफ कैलकुलेटर। ठीक है, ये कुछ करेगा। जब इसके पास
कोई वैल्यूज आएंगी तो ये उनको क्या करेगा, प्लस कर देगा। अभी सिर्फ प्लस कर देगा। अब इसके बाद वैल्यूज कैसे भेजूं, अभी तक ये काम तो हमने किया ही नहीं कि ब्राउजर से वैल्यू में अपने बैकएंड में भेज सकूं। पहले किया था लेकिन आज नहीं किया, ठीक है, आप क्योंकि आज तो हम पहली दफा ही पढ़ रहे हैं। रिक्वेस्ट हाँ, अब वो फॉर्म शॉर्म बनेगा ना। अब हम यहां पर आते हैं calc.html पे, वेलकम टू कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को बोलते हैं भाई फॉर्म बनाओ। क्या बनाओ, ठीक है, फॉर्म बनाओ। ये फॉर्म बन गया। जैसे जब लिंक लगाया तो एंकर में href बोल रहा था इस पेज पे जाना है, फॉर्म के अंदर एक्शन बोलेगा कहां जाना है। फॉर्म के अंदर एक्शन बोलेगा कहां जाना है, ठीक है भाई। अब आ जाओ यहां, क्या क्या करना है अभी, इनपुट लेना है, ठीक है, इनपुट नंबर, ठीक है। वो जो नंबर इनपुट फील्ड में आएगा, अब मैं लेबल शेबल नहीं लगा रहा हूं, बस डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर नंबर 1, ठीक है। ये जो नंबर टेक्स्ट फील्ड में इनपुट होगा, इसको एक कंटेनर में रख के ले जाया जाएगा बैकएंड के पास। उस कंटेनर का नाम क्या होगा, जो नाम यहां पर देंगे आप, num1, यानी वहां नंबर इनपुट करूंगा तो उसका वेरिएबल का नाम क्या बन जाएगा, num1। क्योंकि HTML में वेरिएबल नहीं कहते, इसलिए आईडी शाईडी की भी हमें जरूरत नहीं है, हटा दें, लगे एम्प्टी रखते, राइट। उसके बाद मैंने कॉपी किया इसको, नंबर 2, और इस कंटेनर का नाम क्या रख दूंगा, नंबर 2, ठीक है। अच्छा, लाइन ब्रेक, नीचे उतर जाए, अगर नीचे नहीं उतारूंगा तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर में आ जाएंगे करके। अच्छा भाई, अब मैंने यहां पे क्या करना है, एक बटन बनाना है, HTML में भी इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। हाँ, जो फॉर्म का एंड ही वहां पर होगा ना, ठीक है। यहां पर अभी सिंपल कर रहा हूं, 2 नंबर जाएंगे बस, दो नंबर वापस डिस्प्ले कराते मुझे बस, ठीक है। वैल्यू कैल्क, ये मैंने एक इनपुट टाइप सबमिट और उसके ऊपर कैल्क की वैल्यू बना दी, बस फॉर्म मेरा खत्म हो गया। अच्छा, दिस इज द एंड ऑफ फॉर्म। जैसे ही पहले इसका आउटपुट देखेंगे आप, तो फिर आपको बात समझ में आएगी कि क्या हो रहा है। सर्वर चलाता हूं और ब्राउजर पे आता हूं, यूज कैलकुलेटर। जैसे ही इस पेज पे आऊंगा, टाइप एरर आ गया, कैलकुलेटर फंक्शन डिड नॉट रिटर्न अ वैलिड रेस्पॉन्स, द फंक्शन इधर रिटर्न नन, रेंडर नहीं करवाया ना। कैलकुलेटर फंक्शन पे आ जाता हूं, यहां अभी पास किया हुआ है, क्या करूंगा भाई, रिटर्न रेंडर, कौन सी टेम्पलेट, कैलकुलेटर calc.html, वहां देखो ये बनी calc.html, ठीक है। ये पेज रेंडर हो जाए। अब वापस आ जाते हैं, ये आ गए, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 और कैल्क। अब जैसे ही सबमिट करूंगा ना, तो ये डाटा लेके जा रहा है, देखो num1 और num2 दोनों अभी एम्प्टी जा रही है ना, कुछ वैल्यू डाली नहीं। ये डाटा लेके किसके पास जाएगा, app.py में इसके पास आ जाएगा, स्लैश कैलकुलेटर, और यहां पर फिर हम देखेंगे क्या करना है, ठीक है।
अच्छा, अभी हमने क्या किया हुआ, होम पे आ गए। अभी जो काम किया उसको समझ लें, अभी बाद में क्या होगा छोड़ें। जैसे ही मैं यूज कैलकुलेटर पे क्लिक करूंगा तो कौन सा वाला यूआरएल एंड पॉइंट और चलेगा, स्लैश कैलकुलेटर। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर लिख दिया है होम पेज के ऊपर कि जब कोई यूज कैलकुलेटर का बटन दबाए या क्लिक करे उसके ऊपर तो कहां चले जाना, स्लैश कैलकुलेटर पे चले जाना। तो स्लैश कैलकुलेटर पे जब जाएगा तो स्लैश कैलकुलेटर पे क्या चीज रन करेगा, स्लैश कैलकुलेटर पे ये वाला पेज रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पेज रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, मैंने क्लिक किया, पेज रिटर्न हो गया। अब मैंने यहां वैल्यूज फीड करी और मैंने कैलकुलेट का बटन दबाया। अब सबमिट पे मैंने एक्शन में दिखाया, सबमिट पे एक्शन में दोबारा वही वाला यूआरएल लिख दिया। क्या सेम पेज रहना चाहिए? या मैं एक काम करता हूं, यहां पर अगर मैं इसको उसी पेज पे भेज रहा हूं, जवाब यहां भी दिखा सकता हूं, बट अभी कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहे, तो मैं देख रहा हूं सबमिट पे क्या हो रहा है। डेटा लेके गया लेकिन वही पेज डिस्प्ले हो रहा है। क्यों? बिकॉज मैंने वहां लिखा हुआ है कि स्लैश कैलकुलेटर पे चले जाना। अगर मैं एक काम करता हूं, मैं इसको कहता हूं भाई जैसे ही सबमिट हो जाए स्लैश कैलकुलेटर पे नहीं जाना, बल्कि कहां चले जाना, होम पे चले जाना, एम्प्टी पे चले जाना। कहां चले जाना, डाटा सबमिट हो जाएगा। यहां पर आया, पहले यहां पर आया, ये मेरा होम है, ये मेरा होम है, यूज कैलकुलेटर नंबर 1, नंबर 2, क्लिक करूंगा तो कहां जाएगा, मैंने बोला एम्प्टी पे चले जाना। डाटा भेजने के बाद कहां आ गया, होम पे आ गया। ठीक है, समझ में आती बात। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं नहीं होम पे ना आओ, होम पे ना आओ, बल्कि एक और पेज बनाता हूं रिजल्ट्स का, results.html। ठीक है, result.html पे आ जाओ, result.html पे आ गया। और मैंने क्या क्या लिख दिया अभी, इसलिए लिख रहा हूं ताकि पता चल जाए कौन से पेज पे आ जाए। वेलकम टू रिजल्ट पेज, और मैं कह रहा हूं ये रिजल्ट पेज डिस्प्ले हो जाए। चलो भाई, तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, अब यहां ऐप में क्या लिखूंगा, जागते रहना भाइयों, कि भाई जब सबमिट हो जाए तो कहां जाना, स्लैश रिजल्ट्स पे जाना। स्लैश रिजल्ट्स का राउट बना हुआ, नहीं बना हुआ, तो बनाओ फिर स्लैश रिजल्ट्स, और रेंडर क्या कर देना, results.html। जी, फंक्शन का नाम चेंज करना है। अच्छा, थैंक यू, बिल्कुल सही पकड़ा, रिजल्ट्स। ठीक है, अब वापस रन करते हैं। रन किया, यहां आए, तो बोला भाई होम शरीफ, बाकी हमारे चल रहे हैं वैसे ही। ठीक है, होम पे वापस आए, यूज कैलकुलेटर, नंबर इनपुट किया 1, 2 और कैलकुलेट किया। अब कहां ले जाएगा, ये रिजल्ट्स के राउट पे जाएगा, रिजल्ट का राउट ढूंढेगा, वो राउट रेंडर करा रहा है result.html। वेलकम टू रिजल्ट पेज। अब रिजल्ट पेज तो आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा। मेरे app.py ने पेज तो रेंडर करा दिया, लेकिन जो डाटा मैंने भेजा था यहां से, क्लाइंट भेज के उसको भेजा था ना, उसने वहां रिसीव किया, वो हवा में ही रह गया। अभी वो हवा में ही रह गया। जो फॉर्म के थ्रू डाटा भेजा मैंने सबमिट करा के, वो कहां गया। अब आ जाओ उसके ऊपर। अब यहां रिजल्ट्स के पेज के अंदर
हम क्या करेंगे, उस डेटा को रिसीव करेंगे। रिजल्ट्स के पेज के अंदर इस रिजल्ट जो calc.html है, यहां पर मुझे मेथड्स डिफाइन करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? मेथड। अभी आप देख रहे हैं कि जब मैं डेटा भेज रहा हूं तो वो डेटा मुझे यूआरएल में नजर आ रहा है, विच इज अ डेंजरस थिंग। अगर आप अपना आईडी पासवर्ड भेज रहे हैं, यूआरएल में जा रहा है। अच्छा चलो जी, पैसे निकाल लो सारे बैंक से इसके। अच्छा, तो फिर यहां पर मुझे मेथड्स लगाने पड़ेंगे। मेथड कौन सा मेथड होगा यहां पर? अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर डेटा भेज रहे हैं, पोस्ट का मेथड। ठीक है, पोस्ट का मेथड कि ये डेटा लेके जाएगा। देखो जैसे ही मैं डेटा पोस्ट का मेथड लगाऊंगा और फिर डेटा भेजूंगा, अब नजर आ रहा है डेटा? ठीक है, अब नजर नहीं आ रहा। अच्छा भाई, अब पोस्ट का मेथड यहां तो हो गया, डेटा वहां पहुंच भी रहा है। यहां पर मुझे रिसीविंग एंड पे भी, यहां पाइथन में भी बताना पड़ेगा मेथड्स की लिस्ट बतानी पड़ेगी। गेट कॉमा पोस्ट दोनों लगा रहा हूं क्योंकि इसी मेथड से रिसीव करूंगा, इसी मेथड से वापस वैल्यू बाउंस बैक करूंगा। वहां पर मेथड का कीवर्ड है, यहां मेथड्स का है। ठीक है, जगाओ भाई इसको। हाँ, यहां मेथड्स है। अब ये रिजल्ट में आ गए जी। गेट और पोस्ट का मतलब क्या होता है? जब आप क्लाइंट हैं और मैं एक सर्वर हूं, आप मेरे पास लॉगिन होना चाह रहे हैं, फेसबुक लॉगिन होना चाह रहे हैं, आप फेसबुक आप लॉगिन होना चाह रहे हैं, आप अपनी यूजर आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन का बटन दबाते हैं। ठीक है, तो आप डेटा अपना भेज रहे हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेट होता है। ठीक है, डेटा भेज रहे हैं, उसके अगेंस्ट यूजर फेसबुक आपको क्या भेजेगा? आपका टाइमलाइन, आपकी टाइमलाइन जो है वो भेज देगा। तो ये एक रिक्वेस्ट भेजी है हमने। ये कैसी रिक्वेस्ट थी? जो आ रहा रिजल्ट, ये सोचो, जब हम डेटा भेज रहे हैं ना तो वो पोस्ट है। ठीक है, डेटा भेज रहे हैं तो वो हमारे पास पोस्ट है, राइट। और जब डेटा रिसीव हो रहा है तो वो हमारे पास क्या है? गेट। ठीक है, यहां पर असल में गेट बाय डिफॉल्ट चल रहा होता है ना। ठीक है, बट अब आदत बना लें कि लिखें। अब यहां पे क्या करना है मुझे? पाइथन के अंदर क्योंकि इस यूआरएल पे समझो वो वहां से सबमिट कैलकुलेटर पे बटन पे क्लिक किया, वो डेटा यहां पर आकर आया, इस राउट के ऊपर मिला। मिलने के बाद वो मुझे पकड़ना है। पकड़ने के लिए मैं क्या करूंगा? फॉर्म डॉट रिक्वेस्ट है मेरे पास, तो पहले मुझे यहां पर से रिक्वेस्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट किस पे लग रही है? रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। जो भी रिक्वेस्ट आई है यहां से गेट या पोस्ट, उसके फॉर्म में से डेटा उठा लो। फॉर्म में कौन से वेरिएबल में डेटा आ रहा था? num1 में आ रहा था। ये डेटा जब रिसीव हो जाएगा तो इसको सेव कर लो num1 के पाइथन वेरिएबल में। कौन से वेरिएबल में? पाइथन वेरिएबल में। फिर इसी की कॉपी बनाई और इसको क्या कह दिया? num2, और इसको कह दिया num। ठीक हो गया। अब वो फॉर्म से डेटा जो आ रहा था, वो यूआरएल से जाता हुआ दिख रहा था ना, वो यहां आके गिरेगा
और यहां हम कैच कर लेंगे num1 num2 के अंदर। फिर हमने क्या करना है, रिजल्ट कैलकुलेट करना है। क्या करूं, प्लस करा दूं बस, num1 प्लस num2, 2 प्लस हो गया अभी, ठीक है, हो गया, यहां पर रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट वापस मुझे कहां भेजना है, रिजल्ट वाले पेज पे भेजना है ना। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, कौन सी टेम्पलेट भेजूंगा, results.html। अभी तो खाली टेम्पलेट आ जाएगी जो बनी हुई, मुझे क्या चाहिए, ये नंबर भी चाहिए, ठीक है। इस रेंडर टेम्पलेट के अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर आर्गुमेंट जो है वो पोजिशनल हो सकता है, एंड दैट इज द टेम्पलेट नेम। बाकी आगे जितने भी आर्गुमेंट आप भेजेंगे वो कीवर्ड आर्गुमेंट होंगे, याद रहेगी बात। तो अगर मैं इसको यहां से करता हूं कॉमा डाल के, बोलो रिजल्ट भी ले जाओ, रिजल्ट भी ले जाओ, तो देखो वो एरर क्या देगा। मैं आता हूं यहां पर, दोबारा रन करता हूं, ठीक है, यहां पर आया, इनका अभी यूज कैलकुलेटर 2300 कैल्क दबाया, रेंडर टेम्पलेट्स टेक 1 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 2 वर गिवन। उसमें सिर्फ एक ही पोजिशनल आर्गुमेंट हो सकता है, आपने 2 पोजिशनल दे दिए हैं, यानी एक के बाद एक वैल्यू दे दी। वो ये नहीं कह रहा कि एक ही भेज सकते हैं दूसरा भेज ही नहीं सकते, नहीं, दूसरा भेज सकते हैं बट पोजिशनल होगा तो एक होगा बस। अब यहां पर आता हूं मैं, इसको यहां पर क्या बना लेता हूं मैं, कीवर्ड आर्गुमेंट बना लेता हूं। क्या बना लिया कि भाई ये वाली रेस की वैल्यू है और ये इसका कीवर्ड बना के रेस में डाल दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूं, एरर खत्म हो जाएगा, एटलीस्ट ये दिखाने के लिए। यहां पर आया कैलकुलेटर, आ गया, ठीक है। इसका मतलब वो वाली बात खत्म हो गई, एरर खत्म हो गई। अब वो रिजल्ट यहां डिस्प्ले कराना है, तो मैं आता हूं result.html पे। उसके लिए देखो, आ जाओ भाई जिंजा वालों, जिनको जिंजा से प्रॉब्लम है। अब जो डाटा पाइथन भेज रहा है फ्रंट एंड को, वो डाटा मुझे HTML पे पकड़ना है। उसके लिए हम जिंजा टेम्पलेटिंग यूज करते हैं, यानी डबल सिंगल कर्ली ब्रैकेट भी होता है और डबल कर्ली ब्रैकेट भी होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे वो और लूप लगाएंगे, दोनों इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग टाइम पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। यहां मैं सिंपल लिख देता हूं क्या, रेस, जो वहां से रेस आया कीवर्ड के साथ वो यहां डाल दिया मैंने, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। वापस पीछे आया, दिस कैल्क, क्या रिजल्ट आ गया अभी, 23,300 कॉन्केटिनेट हो गया, प्लस नहीं हुआ। 23,300 क्या हो गया, कॉन्केटिनेट हो गया है, प्लस नहीं हुआ। अच्छा, जैसा अभी इन्होंने शुरू में कह दिया था कि ये जो टाइप कास्ट करना पड़ेगा मुझे, जो वैल्यू रिसीव करी है इसको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंटीजर से इंटीजर से। अब वापस आ जाओ, ठीक है। 320 HTML से आया था ना वो। अब वहां पर HTML में नंबर रखा था, उसके बावजूद भी जो है यहां हमने calc.html में इसकी टाइप क्या रखी है, नंबर रखी है, लेकिन फिर भी वहां पर जो है वो स्ट्रिंग में रिसीव हुआ है। तो अब ये ऐड हो गया, ठीक है। तो भेजना और प्रोसेस कराना और फिर वापस डिस्प्ले कराना, ठीक है। ये बड़ा, अभी बताएं कुछ अफाका हुआ, हाँ वो या तो स्ट्रिंग जा सकता है या डिक्शनरी जा सकती है, और आज इसमें जो है ना वो
हमने उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर नहीं वो जब हमारे पास हमने वो बनाना था ना, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई अल्लाह का शुक्र, बस निकल रहा हूँ यार, बस निकल रहा हूँ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, बल्कि तुम मुझे वहीं मिल जाना ना 5 स्टार पे। मैं इधर से आ रहा हूँ लंदी कोतल से, तो 5 स्टार क्रॉस करके सीधा उधर। चलो सही है, ठीक है ठीक है, चलो। अच्छा अच्छा, वो वाला यूज केस चलो उसको जहन में रखिएगा। आज हम जल्दी ऑफ करेंगे, असल में एक दोस्त के वलीमे में जाना है। नहीं अली भाई के वलीमे में छुट्टी होगी भाई। हाँ चलो ठीक है, बस इतने काम की तो खुदारा